आज गवर्नमेंट को हम यही सवाल हम करेंगे। आ, अभी जितना मार्च एंडिंग में काफ़ी लोग इसे अभी तकलीफ से गुजार कर 1 साल का मेहनत को मार्च को पेमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पेमेंट नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ है कि उसका रीज़न आप लोग को सब पता है, पब्लिक लोग कोई लोग मालूम नहीं होता होगा। ये हमेशा अन्य लोग क्यों हमेशा सीएम को गवर्नमेंट को रखते रहता है, ये होता है कि हम लोग जो आज लाख दे रहा है सारा पब्लिक और कंट्रेक्टर लोग के लिए हम लोग बोझ उतार रहा है। तो इसीलिए कि आज देखिए इतना मार्च में 1 साल तक काम करके आज को किसी को पेमेंट नहीं दिया है। फाइनेंशियल पोजीशन अभी ख़राब है, बिल्कुल पेमेंट नहीं दे रहा है किसी को। ऑन गोइंग 16-17 का जो अभी तक पेमेंट को भी क्लियर नहीं करके, फिर ये मार्च में भी इसको एलओसी नहीं देके न्यू स्कीम को ऑन गोइंग स्कीम को नहीं देके फिर न्यू स्कीम को देखता है देने का एलओसी मांगता है, फिर बोलता है कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है अभी भी नहीं बोलता है कि इसको पब्लिक को गुमराह बना के इन लोग ने फिर मई तक एक्सटेंशन करके रख दिया। कल रात का ऑर्डर को भी हम लोग ने देखा। ये एक बहुत गवर्नमेंट का शर्मनाक का बात है। ये तो कभी कहीं भी स्टेट में नहीं हुआ। ये अरुणाचल में जब से हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जब से ये पद को संभाला है तब से ये इशू जो कंटिन्यू हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये जो अभी देखिए ये गवर्नमेंट जो है पेमा खांडू से चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर जो है वो खुद कंट्रेक्टर है, वो खुद बिजनेसमैन है। आप उसके देखो सारा अरुणाचल का काम वो लेकर नेशनल हाईवे बोलो, पावर ग्रेड बोलो, पीएचई बोलो, पीडब्ल्यूडी बोलो, डब्ल्यूआर पूरा काम को लेकर रखा है। इसी का कारण से आज अपना पेमेंट को निकलने का चक्कर में और आज अपना पेमेंट को आगे निकालता पब्लिक का पैसा को ख़त्म कर देता है, इसलिए वो लोग नहीं निकाल पाता है। आप उसके देखो जितना पैसा जो एक्चुअली जो पेमेंट मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिल के 2016-17 का कोई उसको अभी तक पेमेंट नहीं मिल के उसका पोर्टल रिटर्न का भी अभी तक पेंडिंग इशू है। लास्ट टाइम आप लोग ने देखा होगा चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को भी सील किया गया था। ये भी एक बहुत शर्मनाक का बात है और अभी भी ऐसा पोजीशन में चल रहा है। ये इसलिए क्यों हो रहा है, ताकि जो पेमेंट मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। उसको नॉन प्लान में आगे अपना अपना नॉन प्लान में देखे जिसको पसंद करता है, जिसको अच्छा लगता है उसको देखता है, जिसका लेफ्ट राइट उसका वर्कर को अपना लगता है। ये है वो नॉन प्लान को फिर लेके फिर अपना जो गवर्नमेंट जो क्या करता है कि गवर्नमेंट नहीं है उसको हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो पैसा को लेकर भी अपना प्रोजेक्ट में डालता है। तो पब्लिक का पैसा को मिसयूज है। ये एक बहुत दुख का बात है, इसलिए आज तक पेमेंट नहीं मिला है। ये बहुत काफ़ी चर्चा चल रहा है। अभी 6 फरवरी में हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ने किरण रिजिजू साहब ने ये कहा था कि अरुणाचल में पैसा कोई कमी नहीं है, आप लोग पैसा को यूज़ करने नहीं सक रहे हैं। और इन्होंने ये कहा था कि ताली का खाना को ख़त्म नहीं करके फिर भी खाना मांगने से होगा क्या, ये देखो। और इसने ये भी कहा था कि 2016 से जो चीफ मिनिस्टर संभाला है वो बहुत लकीएस्ट चीफ मिनिस्टर है। ऐसा बोलने का बाद अभी पेमेंट क्यों नहीं है, क्यों पैसा को अब अपना प्रोजेक्ट को अपना पैसा आगे निकल रहा है, ये गलत बात है। इसलिए हम लोग का जो इशू जो है कंटिन्यू है। आप लोग पब्लिक को भी आप लोग को माइंड नहीं, पब्लिक लोग भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग अन्य चुप हो गए, ये नहीं सोचना है। हम लोग इसलिए चुप था कि हमारा जोकुम फेस्टिवल था, अभी हमारा बच्चा लोग का सीबीएसई एग्जामिनेशन था, इसलिए हम लोग ने साइलेंस बैठा। तो इसलिए अभी जैसे हमारा सीबीएसई एग्जाम का जो ख़त्म होगा तो हम लोग का ऐसा जो हम लोग का 48 आवर्स जो जिस दिन ख़त्म होगा नेक्स्ट डे में हम लोग का 48 आवर्स हम लोग डिक्लेयर हम लोग का कंटिन्यू ये हम लोग करेंगे। और अभी आप देखिए सीएम साहब, अभी आप देखो लोग यहाँ में % रुपया लेके काम करता है। 2016-17 से लेके उसका प्रोजेक्ट 16% लेके काम करता है, परसेंटेज लेके काम करता है और अभी तक पेमेंट नहीं आता। चलो पेमेंट आता भी तो फिर उनका जो आता है फिर कटता है जीएसटी इनकम टैक्स से 30 ऑफिसर्स का करता है 25% तो कट ही लेता है। तो मिलता है कंट्रेक्टर को 25 लाख 20 लाख 1 लाख, उसमें क्या फैमिली को संभालेगा। तो इसलिए आज ये मार्च में जो पेमेंट नहीं हुआ है और जितना जो कंट्रेक्टर है, जितना जो यह काम किया है काम करने वाला लोग और जितना जो बैंक लोन लेने वाला को, जितना डंपर टिपर जेसीबी पोकलेन जितना एग्जीक्यूटिव ले मिशन लोग को अभी सड़क पे आप लोग रख दीजिए और हम लोग भी इसको आप लोग को सपोर्ट करेंगे। अभी हम लोग भी इसको रखने के लिए जा रहा है। जोरम जी, एक ऐसे सवाल भी पब्लिक भी ये कर रहा है कि
क्या अन्या का जो प्रेसिडेंट है ये आपने काम करके रखा हुआ है, इसीलिए आप अपना पेंडिंग बिल को लेने के लिए कुछ इशू उतारा, ऐसे भी लोग कह रहे हैं, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, ये तो आप कहीं भी पता लगा के देखिए, मेरा हम यहाँ में कहीं भी ईटानगर में हम 2019 से हम का प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे, वो पेमेंट को हमको नहीं मिल रहा है, पेमेंट हमको दो, हम कभी ऐसा मांगा नहीं है। अगर जो हम पेमेंट मांगना होता तो हम डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मेरा पेमेंट को दो, हम मांगना होता, लेकिन आज तक तो हम मांगा ही नहीं। अगर जो हम काम करके भी रखा होगा, लेकिन मेरा ऑन गोइंग 2016 का स्कीम जो सबको कोई लोग का काम किया है, उनको अगर आप पेमेंट क्लियर नहीं करेगा, तो किसी को पेमेंट क्लियर नहीं करेगा तो ओबियसली पब्लिक लोग गुस्सा होगा। हम तो, मेरा लिए क्या प्रॉब्लम है, हम काम जब हम किया ही नहीं तो हम क्यों हम यहाँ से तो हम अपना पेमेंट क्लियर, अगर काम करके रखा भी है तो पब्लिक लोग मालूम होगा कि हम मेरा सबसे आगे पेमेंट निकालेगा, तो हमको तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंड है जो है उन हमको उंगली उठा डिपार्टमेंट को पूछेगा, जो हमको पेमेंट दिया है तो हमको क्यों नहीं, वो तो सवाल ही उठाएगा ना। अच्छा, ये एक बात है कि आप हमेशा सीएम का बात करता है, पेमा खांडू का, लेकिन जब हम फाइनेंस का जब बात करता है, जैसे कि बिल वगैरह का जब बात करने से फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है उसमें, क्योंकि जब कुछ भी बिल को पेमेंट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर का भी तो हाथ होता है। हाँ। तो इसमें आपने फाइनेंस मिनिस्टर का कभी बात नहीं किया, तो इसमें फाइनेंस का क्या इशू है इसमें? देखिए, हमने लास्ट टाइम भी हम लोग ने ये मेरा जो मीडिया में भी मैंने बैठाया था, क्योंकि फेमा खांडू और डीसीएम दोनों अभी खुद कंपनी खोला है, खुद काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। नामसाई में जितना भी काम किया वाला है उनका बिल पेंडिंग है क्या, तवांग में जितना काम किया वाला उसका बिल पेंडिंग है क्या, पब्लिक लोग जानो। हम दोनों को करता है, क्योंकि हम एक चीफ मिनिस्टर को बोलना मिस, चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर का डायरेक्शन से ही फाइनेंस मिनिस्टर करता है, तो दोनों एक साथ कंपनी खुला हुआ है, तो अभी हम क्या दोनों को किसा बोलेगा। तो जो पद संभाल रहा है, जो चीफ मिनिस्टर कुर्सी में है, हम उसी को तो हम आवाज उठाएगा ना। मिनिस्टर जो डायरेक्शन थ्रो चीफ मिनिस्टर का डायरेक्शन से तो काम करेंगे ना। एक होनेबल चीफ मिनिस्टर का फैमिली जो कैसा 12 तो फार्म यूज करता है, PMGY रोड में आपका तो ज़्यादा है, नेशनल हाईवे में है आपका, ब्रिज है, PHE में वाटर जितना फार्म है, जल जीवन का पूरा आप लोग ने काम करता है और आपका थ्रो आपका पाम से करता है। तो हम लोग ने ये आवाज़ उठाया था कि आप चीफ मिनिस्टर कुर्सी में रखे इतना काम करेगा, पब्लिक आम जनता क्या काम करेंगे। आप अपना पेमेंट को निकालेगा ना, आप सेवा निकालेगा ना, पब्लिक जनता को आप सेवा करेंगे। ये हमारा एक सिंपल सा फंडा सवाल है। ये आप खुद भी आप जानना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर इतना काम करेंगे तो बाकी आम जनता कहाँ जाएंगे, आपने सेवा करने के लिए आया। तो ये मुद्दा को हम लोग ने उठाया था, लेकिन आपने जीरो में ये कहा था कि जब स्टेट ऑफ द गोल्डन जुबली उसमें आपने ये कहा था कि कौन सा संविधान में, कौन सा गाइडलाइंस में, कौन सा आर्टिकल में आपने ये चीफ मिनिस्टर का किन जो काम फैमिली मेंबर काम नहीं करना है उनके लिखा है। लेकिन हमने अन्या ने तो आपको विद गाइडलाइंस का मुताबिक से इस आर्टिकल पे हम लोग पेपर हम लोग शो किया है, उनका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। इसे आप ऐसा चलते रहेगा, आप पब्लिक लोग याद रखिए। और जितना ये हमारा यह टॉप कंट्रैक्टर लोग को टॉप यह बिजनेसमैन को उनका काम को आप फोर्सफुली भी हाईवे का जितना काम आप छीन के घूम रहे हैं, पावर ग्रेड का भी आप रिसेंटली आप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका पास पैसा है, सब कुछ है, CM को कुर्सी को छोड़ दो, आप कंट्रैक्टर बने ना, क्योंकि मनी पावर से बड़ा तो होता नहीं है। उसमें आप लगा क्यों चीफ मिनिस्टर में आप बैठ के पूरा पब्लिक को सेवा नहीं करके इधर वो नहीं करके बने अपना काम अपना पेमेंट निकालने करके, और एक दो डायरेक्टर चीफ इंजीनियर उनका सब उसी में अकेला नॉन प्लान अकेला क्यों पैसा आप रिलीज करते रहता है। ये एक सवाल है ना कि एक्चुअली काम करने वाला को पेमेंट नहीं मिल के, तो आप विदत काम करने वाला को आप करोड़ में पेमेंट दे रहा है, जो आपको उंगली उठाने वाला लोग को उसको बुला के आप स्कीम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये क्या मजाक चल रहा है।